जय हिंद बच्चों। आज हम लोग एसएससी जीडी जो हाल ही में पेपर हुआ है उसके 5 प्रश्नों को, जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, 5 प्रश्नों को हल करेंगे, देखेंगे कैसे इसको लगाया जाए। बच्चे जो लगाए हैं अच्छी बात है, जो नहीं लगा पाए उसको जरूर देखें कैसे इसको लगाते हैं। आइए प्रथम प्रश्न को देखते हैं। पहला सवाल क्या कह रहा है, यदि ए और बी एक काम को 6 दिन एवं 4 दिन में करते हैं। कोई कार्य है, इसको ए 6 दिन में, बी 4 दिन में करता है। यदि दोनों बारी बारी से कार्य करते हैं तो कितने दिनों में कार्य समाप्त हो जाएगा। कार्य ए से प्रारंभ होता है। सबसे पहले ए करता है, एक कार्य को, उसी काम को अगर एक हमले ए एक कार्य को कई दिन में करता है, 6 दिन में। बी क्या करता है, बी उसी कार्य को क्या करता है, एक कार्य को कितने दिन में करता है, 4 दिन में। सबसे पहले इस तरह के सवाल लगाने के लिए आपको कुल कार्य हमेशा निकाल लेना है। कुल कार्य क्या होगा, 4 और 6 का एलसीएम, लॉसअप। तो कुल कार्य हमारा कितना होगा, कुल कार्य, टोटल वर्क, कुल कार्य, या इसको हम कह सकते हैं टोटल वर्क कितना होगा। टोटल वर्क जो होगा, 4 और 6 का लॉसअप 12 आएगा, 12 होगा। 4 और 6 का लॉसअप 12 होगा और 12 होगा। इफिशियंसी निकाल लेंगे। ए की इफिशियंसी माने ए एक दिन में कितना काम करता है और बी एक दिन में कितना कार्य करता है। इफिशियंसी दोनों की निकाल लेंगे। ए की इफिशियंसी हम निकाल लें। ए की इफिशियंसी जो होगी 12/6 यानी 2 यूनिट, और बी की जो इफिशियंसी होगी 12/4 यानी कि 3 यूनिट। अब क्रमशः हम कार्य देखते हैं कै दिन में हो रहा है। एक दिन में कार्य करता है 2 यूनिट यानी कि 2, और बी की इफिशियंसी क्या है, 3। ये यूनिट में लेते हैं, एक दिन का वर्क, हम एक दिन में कितना कार्य होता है। तो कार्य शुरू हो रहा है ए से, यह दिया ए प्रारंभ करता है ए से, फिर बी से ए से बी से ए। हम देखते हैं 12 यूनिट टोटल कार्य कहां तक कितने दिनों में कंप्लीट हो जाता है। तो ए कितना काम कर रहा है, 2 यूनिट, बी कितना काम कर रहा है, 3 यूनिट, फिर अगले दिन ए कितना काम कर रहा है, 2 यूनिट, फिर बी कितना काम कर रहा है, 3 यूनिट। तो यहाँ तो हमने 12 यूनिट चाहिए, उस 12 तक पहुंचने का प्रयास करें। 2 और 3 5, 5 2 7, 7 3 10 और 10 2 12। टोटल ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, टोटल जो डेज मिला हमें 5 दिन। इसका आंसर 5 दिन होगा। बारी बारी से करें तो 5 दिन में टोटल एक कार्य समाप्त हो जाएगा। और मुझे पूरी उम्मीद है बच्चे समझ गए होंगे और इसी तरह से लगाए भी होंगे। काफी उनका आसान सवाल हो गया होगा। इसको लगाने के लिए टोटल कार्य निकालते हैं। टोटल कार्य एलसीएम निकालेंगे, फिर इफिशियंसी निकालेंगे। इफिशियंसी 1 यूनिट 2 यूनिट कितनी उसकी है, और फिर क्रमशः हम देखेंगे कहां तक हो जा रहा है। 1 2 3 4 5 दिन में टोटल कार्य समाप्त, क्योंकि उसको जोड़ेंगे तो 12 आएगा। कुल टोटल वर्क हमें 12 ही है, 12 तक करना है। तो 5 5 2 7 7 3 10 10 2 12। दूसरा सवाल एसएससी जीडी में काफी बढ़िया सवाल ये है, दिया एलसीएम, दो संख्याएं हैं जिनका एलसीएम यानी कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल जो दिया है, लघुत्तम समापक 2400, एचसीएफ दिया हुआ है 24, फर्स्ट संख्या दिया हुआ है 180, और सेकेंड संख्या ये पूछ रहे हैं। क्वेश्चन यही है, बस शब्दों में लिखा हुआ। दो संख्या है जिनका एलसीएम लघुत्तम समापवर्त 2400 है। एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लघुत्तम समापवर्तक 24 है। प्रथम संख्या 180, द्वितीय संख्या ज्ञात करिए। इस तरह सवाल लगाने के लिए एक फार्मूला होता है, सूत्र में लिख दे रहा हूं क्या होता है। फर्स्ट संख्या गुणे सेकेंड संख्या इज इक्वल टू, फर्स्ट संख्या गुणे सेकेंड संख्या इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। प्राय हर एग्जाम में पूछ लिया जाए, टेट हो चाहे एसएससी जीडी हो या सुपर टेट हो। अब देखिए फर्स्ट संख्या दिया हुआ है 180 रख देंगे। हमें सेकेंड संख्या ज्ञात करना है, रहने देंगे इसको क्योंकि हमें यही ज्ञात करना है। सेकेंड संख्या हो गया, और यहाँ पे एलसीएम दिया हुआ है 2400, और एचसीएफ यहाँ पे 24 दिया हुआ है।
और सेकंड संख्या में ज्ञात करना हो सेकंड संख्या है 2400 गुणे 24 अपान यानी बटे ये वाला क्वांटिटी यहाँ आ जाएगा यहाँ 180 जीरो जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा उनसे दिखाई दे रहा है जीरो जीरो कैंसिल आउट हो गया एक संख्या कटने वाली है 6 से 6 4 जा 6 चौको 24 6 3 जा 18 ये हो गया और फिर ये किससे कटेगा ये कटेगा इससे 3 से काटेंगे 240 को 8 24 फिर इसको मल्टीप्लाई करें 80 इंटू 4 8 चौको 32 320 इसका आंसर हो जाएगा। सिंप्लीफिकेशन काफी आसान इसका है यहाँ से देखिए 36 18 चौको 24 3 सामने 340 चौका 8 24 80 गुणे 4 320 इसका आ गया। ये दोनों क्वेश्चन एसएससी जीडी के हैं आए हुए हैं संभावित और ये इसका भी लग गया। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं तीसरा क्वेश्चन भी बहुत ही बढ़िया है काम समय और संख्या पद्धति दो सवाल लग गए। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 3 एलसीएम और एचसीएफ वाला भी क्वेश्चन लग गया दो क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है ये कोई व्यक्ति है ये क्या तय कर रहा है इसका चाल दिया हुआ है 25 किलोमीटर पर आवर चाल से कितनी दूरी तय कर रहा है 25 किलोमीटर 25 किलोमीटर बी है बी दिया हुआ बी की चाल दिया हुआ है बी की चाल दिया 4 किलोमीटर प्रति घंटा से तय कर रहा है 20 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर दूरी। तो पूछ क्या रहा है औसत चाल। प्रश्न क्या है प्रश्न ये है एक व्यक्ति ए है जो 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 25 किलोमीटर दूरी तय करता है तथा एक व्यक्ति बी है जो 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 20 किलोमीटर दूरी तय करता है। औसत चाल पूछ रहा है औसत चाल प्रश्न है बहुत बढ़िया प्रश्न है और इसी तरह प्रश्न आ रहे हैं आजकल पेपर में। इसको हल करते समय बहुत ही आसान तरीका है औसत चाल होता है कुल दूरी बटे कुल समय कुल दूरी बटे कुल समय कुल दूरी बटे कुल समय कुल दूरी हमारा क्या है 25 किलोमीटर फर्स्ट दूरी 25 किलोमीटर और सेकेंड दूरी जो 20 किलोमीटर कुल समय हम फर्स्ट में मान लेते हैं t1 समय इसमें लग रहा है इसमें t2 समय मान लेते हैं t1 दिस इज द t2। अब क्या करेंगे t1 t2 को ज्ञात करेंगे कैसे ज्ञात होगा इसको जोड़ लें ये होगा 45 किलोमीटर t1 t2 समय जो होता है दूरी बटे चाल। अब यहां से फार्मूला देखें चाल बराबर होता है दूरी बटे समय और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो समय गुणे चाल बराबर हो जाएगा दूरी तो समय बराबर क्या हो जाएगा दूरी बटे चाल। अब यहां से एक t1 सेक्शन में दूरी कितना है 25 दूरी बटे चाल कितना है 25 t2 सेक्शन में दूरी कितना है 20 और चाल कितना है 4। अब क्वेश्चन हमारा लग गया। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा इसको डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा 4 5 20 45 किलोमीटर और 5 1 6 यहां से देख सकते हैं 5 चौको 20 5 1 6 एग्जैक्ट नहीं कटेगा 642 होता है तो 6 नीचे रहने दे 642 42 3 45 इतना किलोमीटर प्रति घंटा क्योंकि घंटा नीचे समय आ गया इतना किलोमीटर प्रति घंटा ये इसका चाल हो गया। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है और इसी तरह से लग जाएगा कोई क्वेश्चन ऐसे ही लग जाएगा चाल वाले सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 4 अंकित मूल और क्रमागत बट्टा से ये हो गया होगा और ये समझ में आ भी गया होगा कैसे कुल समय निकाले हैं। समय बराबर दूरी बटे चाल सर कहां से t1 t2 इसमें t1 इसमें t2 है दोनों का मान रख दिए मान में डिवाइड कर दिए डिवाइड करने का समय फाइनली a मिला
45/6 जो संयुक्त भिन्न बदल दिए हैं, 42 इसको भाग देंगे और संयुक्त भिन्न में अच्छा 42 42 3 45 45/6 इसको कन्वर्ट कर दिए। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा था, क्रमागत लाभ पे है और ये भी बढ़िया सवाल है क्वेश्चन नंबर 4 भी। और देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 900 रुपए अंकित मूल्य है, 900 रुपए अंकित मूल्य है, ठीक है। दो क्रमागत बट्टा देने पर, दो क्रमागत बट्टा या छूट कह सकते हैं, दो क्रमागत छूट के बाद इसको कितने में बेच दे रहे हैं, इसको बेच रहे हैं 648। क्वेश्चन नंबर 4 है 648 रुपए में बेच रहे हैं। यदि पहला छूट 20% हो, यदि पहला छूट 20% हो तो सेकेंड छूट को ज्ञात करना है। दिस इज द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आया हुआ है, जो बच्चे दिए वो बताए हैं। क्वेश्चन देखिए क्या है, 900 रुपए की वस्तु है, ये 900 रुपए की एक वस्तु है, इसको क्रमागत एक छूट दे रहे हैं। यहाँ पे ये फर्स्ट कह सकते हैं, फर्स्ट छूट, यहाँ पे फर्स्ट छूट हम दे रहे हैं 20%। इसके बाद फिर एक और छूट दे रहे हैं, सेकेंड छूट हमें नहीं पता है, सेकेंड छूट हमने मान लिया X%। फर्स्ट छूट दिए और फिर यहां से फिर सेकेंड छूट दिए और फाइनली वस्तु कितने में बिक गई, 648 रुपए में। और हमें X% यानी कि यह प्रतिशत हमें ज्ञात करना है। हमने मान लिया है X% की छूट दी है, अब कैसे ज्ञात करेंगे, तो 900 का हमने 20% छूट दिया तो वस्तु हो गई 80 रुपए की, 80/100 गुड़े हमने X% का छूट दिया तो वस्तु कितने की पड़ गई, 100 माइनस X डिवाइडेड 100 इज इक्वल टू 648। ये इसका टोटल व्यवस्था बन गया और यहाँ से X का मान ज्ञात कर लेंगे, हमारा आंसर आ गया। देखते हैं क्या हमने किया, 900 रुपए की प्रथम डिस्काउंट जो हुआ 20% का, तो 20% डिस्काउंट का वस्तु कितने में बिकेगी, 80/100। 100 की वस्तु कितने में, 80 में बिकेगी। हम 20% डिस्काउंट देंगे, 80 में बिकेगी। और यही 100 की वस्तु जो हम X डिस्काउंट करें 100 माइनस X/100 में, और टोटल वैल्यू कितने में बिकी, 648 रुपए में बिक रही है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 0 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 0 यहाँ से कट जाएगा, तो 9 × 8/10 × 100 माइनस X इज इक्वल टू 648। और यहाँ से हम देखें इसको, ये तो यही रहने देंगे। अब कुछ कटने वाला है तो काट दें, तो छोड़ सकते हो वैसे भी, लेकिन अभी एक चांसेस है कटने के लिए। हम काट सकते हैं किसको, इससे 5 से 2 से 2 5 या 10 और 2 4 जा 8, तो 9 × 4 to 3 × 5 not 3 5 × 100 minus X is equal to 648। अब यहाँ 100 minus X रहने देंगे क्योंकि हमें X ज्ञात ही करना है, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 5 यहाँ जाएगा और ये नीचे आ जाएंगे। 648 × 5 9 × 4 जा। अब यहाँ पे हम देखेंगे क्या कोई और कट सकता है क्या, ये देखिए 9 से कट सकता है क्या, 9 सत्ते 63, हाँ 9 दूना 18, ये 72 बार में कट गया। 18 चौको 18, इसको हम काटते हैं अगर, तो 18 चौको 72, और यहाँ पे हम फाइनली हमें जो मिलेगा 100 माइनस 18 बचे 18 × 5 दिस बिकम्स 90। 100 माइनस X, 100 माइनस X इज इक्वल टू 90। 190 को इधर कर देंगे, X को इधर कर देंगे, दिस बिकम्स 10, दिस बिकम्स X। यानी X का जो मान आएगा 10% की छूट होगा, X फाइनली 10% का डिस्काउंट हम देंगे। ये क्वेश्चन लग गया। क्वेश्चन लगाने का सीधा मेथड था, जो डिस्काउंट दिया हो आप इसको लिखें, जो डिस्काउंट ज्ञात करना है उसको X मान करके लिखें, इसको हल करें। और छोटा सा कैलकुलेशन है, कुछ बच्चे तो मेथड जानकर कैलकुलेशन में त्रुटि उनकी हो जा रही है,
कैलकुलेशन में त्रुटि नहीं करना है, पूरे धैर्य पूर्वक उसको लेकर के लगाना है, मुश्किल से 1 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसका आंसर 10% हो गया। क्वेश्चन 5 जो लास्ट क्वेश्चन है, जो काफी आसान भी है, और यहाँ से x बराबर 10% हो गया, x बराबर 10%। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 रीजनिंग और मैथ का मिक्सअप है, थोड़ा सा इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये कह रहा है 0 7 26 63 क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पे ज्ञात करना, कैसे ज्ञात करेंगे? मैं पहले का जो मैथ और रीजनिंग का मिक्सअप है, इसको लगाने के लिए देखा मेरे पास जो ऑप्शन दिया हुआ है 0 7 26 63, हमें नहीं पता अब कौन सा मेथड लगाएं। स्क्वायर वाला सेट नहीं हो सकता क्या? क्यूब वाला हो सकता है क्या? देखा जाए क्यूब वाला क्या हो सकता है क्या? 1 पे घात 3 है, फिर भी तो 1 पे घात 3 तो एक ही आना चाहिए, लेकिन माइनस कर दे तो a1 - 1 = 0। क्या ये वाला सेट हो रहा है क्या? 2 पे घात 3 - 1 8, 8 - 1 जो है 7, यानी क्यूब वाला सेट हो सकता है। फिर इसको देखें 2 पे घात 3 पे घात 2 पे नहीं, 2 1 2 3 ले लिए, 3 पे घात 3 - 1 आएगा क्या? 27 27 - 1 26, ठीक है। इसको देखते हैं 4 पे घात 3 - 4 चौको 16 16 चौको 64, ये 64 - 1 ये 63 सही है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा आप लोग बताइए? 5 पे घात 3 - 1 तो 5 गुणे 5 गुणे 5 5 गुणे 5 25 25 गुणे 5 125, तो 125 - 1 दिस बिकम्स 124, 124। यहाँ जो क्वेश्चन मार्क है 124 124 होगा। इसी तरह से एसएसजीडी क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। किसी के पास कुछ बच्चे जो दे के आए मुझे क्वेश्चन बताए, मैंने हल करके बताया, और भी किसी के पास एसएसजीडी दे के आया हो, किसी के पास कोई क्वेश्चन हो, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकता है, उसको मैं सॉल्व करके 8009091593 पे मैं हल करके भेज दूंगा। 5 क्वेश्चन जो पांचों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे, और चैनल से जुड़े रहने के लिए इसको लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद, जय भारत।